ये सवाल कुछ अरसे से उठ रहा था कि क्या जो इत्तेहादी जमातें हैं वो नवाज शरीफ के बयानिए का बोझ उठाने के लिए तैयार भी हैं या नहीं। और आज बिलावल भुट्टो साहब के बयान से तो वाजे हो गया है कि वो एपीसी के अलामी के साथ खड़े हैं, लेकिन नवाज शरीफ का जो लबो लहजा है, जो उनका बयानिया है, उसके साथ पीपल्स पार्टी नहीं खड़ी हुई है। देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो बात आपने सुनवाई है, जो उनके क्लिप्स, तो मुझे तो उससे कोई इतराज वाली बात सामने आती नजर नहीं आती। अच्छा। और बिल्कुल मैं मुतमैन हूँ, कोई इसमें जो है वो ना कोई परेशानी वाली बात है, ना कोई पीडीएम की सफों में जो है वो बेचैनी वाली बात है। किस बात के ऊपर बेचैनी? तो आप ये कह रहे हैं कि जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी को धचका लगा, वैसे ही ख्वाजा आसिफ को, राना सनाउल्लाह को, एहसन इकबाल को, मरियम नवाज को, सबको धचका लगा था गुजरांवाला के जलसे की तकरीर जब हो रही थी। तो किसी को भी धचका नहीं लगा। तो बिलावल को लगा ना धचका। तो राना साहब, बिलावल को लगा ना धचका। आप कह रहे फर्क नहीं है, आप कह रहे हमें धचका नहीं लगा, बिलावल कह रहे मुझे धचका लगा। बिलावल को क्वेश्चन किया गया। देखिए, बात बड़ी सीधी है सर। तो क्वेश्चन किया गया तो कह देते नहीं मुझे कोई धचका नहीं लगा, उन्होंने कहा मुझे धचका लगा है, वो शॉक्ड। सुन लेना, बिलावल भुट्टो जरदारी जब कहते हैं कि ये सिलेक्टेड हुकूमत है, बल्कि ये नाम जो है, सबसे पहले ये लफ्ज जो है बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इस्तेमाल किया कि वजीर आजम सिलेक्ट। और इत्तेफाक ये है कि उस वक्त वजीर आजम हाउस में मौजूद थे, पीटीआई के लोग मौजूद थे, इन्होंने बकायदा डेस्क थंपिंग की। बाद में उनको पता चला कि हमें क्या कहा गया है। अब अगर ये सिलेक्ट है तो फिर इसका कोई सिलेक्टर है ना, उसे आप सिलेक्टर कह लें, उसे आप महकमा ज़राअत कह लें, उसे आप खलाई मखलूक कह लें, उसे आप नामालूम अफराद कह लें, या मियाँ नवाज शरीफ की जुबान में जो है उसे फर्दर एक्सप्लेन कर लें उस किरदार को। लेकिन राणा साहब, खलाई मखलूक तो इलेक्शन कमीशन है ना। आपने एक कहा था कि खलाई मखलूक से हमारी मुराद तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान था। वो देखे ये हर कोई अपनी जुबान में अपनी बात में तशरीह कर सकता है, लेकिन पूरी दुनिया को ये मालूम है कि असल क्या है। यही वजह है कि मियां नवाज शरीफ ने जिस दिन असल बात की है, हर बंदे ने ये समझा कि ये मेरी बात है, क्योंकि हर किसी का मुशाहदा था। आपके इस बयान से तो लग रहा है कि आपका बयानिया भी हालात को देखकर तब्दील हो जाता है। कभी खलाई मखलूक कुछ और होता है, कभी खलाई मखलूक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बन जाता है ना। बिल्कुल नहीं तब्दील होता, एक ही चीज है। अच्छा, सिलेक्टर, खलाई मखलूक, महकमा ज़राअत, या वो किरदार जिनकी बात। अच्छा राणा साहब, लेकिन देखिए, आप कह रहे हैं कोई इख्तलाफ मौजूद नहीं है। आज बिलावल साहब ने बड़ा वाज़े तौर पे कहा है कि मेरी नजर में इंडिविजुअल्स नहीं है, हम तो चाहते थे कि एपीसी में इत्तेफाक हुआ था, एस्टैब्लिशमेंट का नाम इस्तेमाल होगा, इंडिविजुअल्स का तो वो कह रहे हैं कि इसमें किरदार ही नहीं है। लेकिन नवाज शरीफ साहब समझते हैं इंडिविजुअल्स है, वो नाम दे रहे हैं इंडिविजुअल के। आप कह रहे हैं कोई फर्क नहीं नजर आया इंटरव्यू में आज के। मामला ये है कि सिलेक्टर्स को इस्टेब्लिशमेंट कह नहीं चले, इससे क्या फर्क पड़ता है, इस्टेब्लिशमेंट कह ले। लेकिन मामला ये है कि उस इस्टेब्लिशमेंट में जो है वो कोई किरदार है ना, उन किरदारों का आपने जिक्र करना है, करें, नहीं करना ना करें। राना सनाउल्लाह साहब, अच्छा क्या आप कह रहे हैं कि वो आप ये कह रहे हैं कि वो उनको पता है इंडिविजुअल्स है, लेकिन वो इंडिविजुअल्स का नाम नहीं लेना चाह रहे। देखें शहजाद, बात सुने, ये बेचैनी वाली बात तब हो कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहे कि जनाब ये तो बात गलत है, ये हुकूमत तो सिलेक्टेड है ही नहीं, ये तो बड़े फ्री और फेयर इलेक्शन के नतीजे में बरसे इक़्तिदार आई है, इसको 5 साल जो पूरे होने चाहिए, फिर बेचैनी होनी चाहिए। अच्छा राणा साहब, नहीं राणा साहब, फिर मुझे जरा बता दीजिए कि क्या आप ये मखलूक ने किया या राणा साहब, क्या आज अगर बिलावल भुट्टो जरदारी ये कहते हैं कि इंडिविजुअल्स ये काम नहीं कर सकते, रिगिंग के हवाले से उन्होंने कहा इंडिविजुअल्स ये काम नहीं कर सकते, ये मुख्तलिफ लोग हो सकते हैं, एस्टैब्लिशमेंट हो सकती है, ये उन्होंने जिक्र किया, तो आप कह रहे हैं कि जहां ये लबो लहजा नहीं इस्तेमाल कर रहे, क्या ये हिकमत अमली है पीपल्स पार्टी की? नहीं शहजाद, मुख्तलिफ जो है वो कितने लोग हो सकते हैं, एक नहीं हो सकते, 11 लोग हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, आपकी नज़र में 3 हो सकते हैं, मेरी नज़र में 2 हो सकते हैं। मामला ये है कि मियाँ नवाज शरीफ ने जो बात की है, या तो ये है ना कि उनकी तकरीर पे आप पाबंदी ना लगाएं, साथ उनकी जिस तरह से आपने जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी के क्लिप चलाए हैं, मियाँ नवाज शरीफ की स्पीच के क्लिप चलाएं, बिल्कुल बुनियादी तौर पे वही बात है।
अल्फाज राणा साहब, बिलावल के राणा साहब, राणा साहब, राणा साहब हैं, तो अल्फाज तो अपने अपने होते हैं ना। राणा साहब देखिए, बात एक नहीं है, बात एक नहीं है, और मैं आपको बता देता हूँ, मैंने अभी एक आपको बता दिया धचके वाली बात बिलावल ने कही, आप कह रहे हैं हमें धचका नहीं लगा, बिलावल को धचका लगा, उन्होंने कह दिया इस सवाल के जवाब में। लेकिन एक और अहम बात बिलावल भुट्टो साहब ने ये कही है कि एपीसी में ये डिसाइड हुआ था, हम इदारे का नाम भी नहीं लेंगे, हम एस्टैब्लिशमेंट का जिक्र करेंगे, लेकिन नवाज शरीफ नाम ले रहे हैं, तो इसका मतलब जिस बात पर इत्तेफाक हुआ था नवाज शरीफ उससे आगे बढ़ चुके हैं ना? नहीं, इत्तेफाक जो है वो अगर ये कहा जाए कि जी फलां अदारे का नाम उस अदारे के नाम की बजाय हमने एस्टेब्लिशमेंट रख लिया है, व्हाट डिफरेंस इसमें कौन सा हुआ? तो फिर इस पर बात क्यों हुई थी? आज बिलावल ने कहा बाकायदा इस बात पर बहस हुई थी, इस बात पर बातचीत हुई थी और फिर ये फैसला हुआ था। अगर ये कोई ऐसी बात ही नहीं थी तो इस इशू पे बहस क्यों हुई थी कि किस नाम से पुकारना है और किन के नाम लेने या नहीं लेने? मामला ये है कि आप ये डिसाइड कर लें कि आपने मेरा नाम नहीं लेना, मुझे इस नाम से पुकारना है, तो क्या वो मेरी शनाख्त जो है वो गुम हो जाएगी? यानी ये तो ऐसे खामखा जो है ये फ्रोही बातें हैं। मामला ये है कि ये बात तय है कि ये सिलेक्टेड हुकूमत है और ये इलेक्शन रिग हुआ है। किसने किया है? सिलेक्टेड ने किया है। कौन है सिलेक्टेड? अच्छा, वो चले जी, आप महकमा ज़राअत कह लें, अगर इससे राणा साहब, आपको लगता है कि बिलावल साहब जो कि एक बड़ी पार्टी के लीडर हैं, इसको वेल लेफ्ट नहीं कर सकते थे या कोई दरमियानी लाइन नहीं ले सकते थे? जैसे कि माजी में भी 2 दफा उनसे पूछा गया नवाज शरीफ के बयान के हवाले से, उन्होंने बड़ी दरमियानी लाइन ली। आज उन्होंने बाकायदा वजाहत दी है और कहा है कि क्या डिसाइड हुआ था और नवाज शरीफ ने जो कहा उससे मुझे धचका लगा है। तो आप समझते हैं कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है जो बातचीत, ऐसे सवाल मुकम्मल कर ले, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है जो पीपुल्स पार्टी के हवाले से कहा जा रहा था कि वो सिंध हुकूमत नहीं तोड़ेंगे, वो सिंध असेंबली से इस्तीफा नहीं देंगे, ख्वाजा आसिफ के बयान के जरदारी साहब पे एतबार नहीं है, इस इंटरव्यू का उससे कोई ताल्लुक नहीं है? देखिए शहजाद, बात यह है कि आप बिलावल भुट्टो के अल्फाज को अपने मानी ना पहनाएं। बिलावल भुट्टो ने बड़ी सराहत से ये बात की है कि मियां नवाज शरीफ को मैं कोई अल्फाज तो नहीं दे सकता या मैं उनको ये कंट्रोल तो नहीं कर सकता कि आप बात जो है वो इन अल्फाज में नहीं, इन अल्फाज में करें। उनकी अपनी राय है, उनकी अपनी मर्जी है, उन्होंने अपने अल्फाज में बात की है, मैं अपने अल्फाज में बात कर रहा हूँ। लेकिन जो बुनियाद है वो ये कि ये हुकूमत जो है ये सिलेक्टेड है और इलेक्शन रिग हुआ है। सिलेक्टर को क्या कहना है? सिलेक्टर को जो है वो जो भी कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया राणा साहब, लेकिन आप भी जरा दोबारा सुन लीजिएगा। असेंबली नून लीग की है, उससे तो वो मुत्तफिक नहीं, ये तो आज कम से कम वाजे हो गया। उन्होंने कहा है कि जंग करके भी, नाम जलसों में लेकर भी जंग लड़ी जाती है, लेकिन हमारा तरीका ये नहीं।